जब आपको चिड़चिड़ापन आ रहा हो, आपको गुस्सा आ रही हो, आप अपने ही मुख से, पॉजिटिव वाले मुख से ही आप नेगेटिव प्रक्रिया को के साथ गुजर रहे हैं, गाली गलौच, मार तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का लेवल कम हुआ, नेगेटिव एनर्जी का लेवल बढ़ गया। इसलिए कंट्रोल होने की आवश्यकता है। जैसे ब्लड प्रेशर में लो और हाई होने पर हम उसको मैनेजमेंट बैठाते हैं, कैसे हम ब्लड प्रेशर को सही ले जाएं, उसी प्रकार से नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को लेवल रखना चाहिए। हमारे एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, क्या कभी आप भी नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं? तो उसने देखा होगा मैं 2-4 दिन में गुस्सा होते हुए, चिड़चिड़ाते हुए, तो उसने सवाल कर लिया, भाई विद्यार्थी है, वो टीचर से, अपने गुरु से नहीं करेगा तो किससे करेगा? ये तो प्रश्न है। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैं नेगेटिव भी रहता हूं और पॉजिटिव भी रहता हूं, लेकिन नेगेटिव रहने से हानि है। आपकी पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, पूरे लोगों में खिन्नता आ जाती है, लेकिन तुम्हारे अंदर क्षमता प्रॉपर स्टेबलाइजर की तरह होना चाहिए। अधिक लाइट होने पर कट हो जाना चाहिए, तो आपका स्टेबलाइजर फूकता नहीं, आपके साथ में किसी भी इंस्ट्रूमेंट को नहीं फूकने देता, जलने नहीं देता, खराब नहीं होने देता। मेरी बात को समझ गए होंगे। बॉडी के अंदर ये पंचतत्व का शरीर है, इसके 2 स्वभाव हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हमारा काम नहीं बनता तो ऑटोमेटिक ये बॉडी कितने भी पॉजिटिव हो लेकिन नेगेटिव दिशा में चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? या तो प्रॉपर आपका संकेत जो होता है सामने वाले का, गुरु का, आचार्य का, या जिस पर हम आशा करते हैं, उसका पॉजिटिव हमको आंसर नहीं मिलता तो हम नेगेटिव होने लगते हैं। कई बार आंसर अनुकूल है, लेकिन बोलने की जो टून होती है आगे वाले की, उससे हमको नेगेटिवता महसूस होती है कि मुझे गुस्सा में बोल दिया। तो इसको कंट्रोल करना है। यदि जीवन में सफल होना है तो अपने कार्य क्षेत्र पर जाएं और खूब गुस्सा हुई है कर्मचारियों पर, क्योंकि जब काम बिगड़ता है, नुकसान होता है, तो मैं एक गारंटी दे दूं, जो मेरा अनुभव है, कर्मचारियों को और नौकरों को कभी भी अफसोस नहीं होता कि हमसे क्या गलती होगी, हम पे थोड़ा नुकसान हो कैसे गया। नो, वो कहते हटा ही देंगे, क्या करेंगे इससे, क्या करेंगे, हमारी तो वेतन 10,000 है, ज्यादा 10,000 पर रख लेंगे और क्या करेंगे। लेकिन मालिक की रिगड़ के धर देता है, चाहे वो चीज 50 लाख की हो, चाहे करोड़ों की हो, सत्यानाश। तो वहां स्वभाव है कि मालिक जो है, जिस मालिक के द्वारा कितनी मेहनत की जाती है, जब धन अर्जित होता है तब व्यवस्थाएं बनती हैं, और एक झटके में आपने लापरवाही से खराब कर दिया और आपने कह दिया लाइट आई और फूक गया, मैं क्या करूं, मेरे हाथ में नहीं था। गेट खोला, अचानक से वो गिर गया और वो फ्रैक्चर हो गया, उसको मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं था कि गेट टूट जाएगा। आप मैनेजमेंट देख रहे हैं। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि चलते फिरते भी हमें कमी ही ढूंढना है। कमी देखोगे तो निश्चित है, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपका मैनेजमेंट सफल हो जाएगा। और आप पॉजिटिव रूप से आप देखेंगे कार्य क्षेत्र पर, तो एक दिन जब पता लगेगा कि आपके ऊपर बैंक का ताला डल जाएगा। क्योंकि आप जब हमेशा एक पॉजिटिव ही देखोगे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा, लेकिन ये भी तो देखना है कि सामने ऑफिस में तो पोंछा लगा है, आपके लिए टेबल साफ रखी है, स्प्रे डाल दिया गया है, लेकिन आप कार्य क्षेत्र पर भ्रमण तो करिए। और जब भ्रमण करोगे कार्य क्षेत्र की सीमा में, जहां आपका कार्य चल रहा है, आपको पता लग जाएगा कि हम कितने
लेवल में हमारी तरक्की हुई है। हम कहां थम गए, कहां मेरा नुकसान हो रहा है। तो ये मैं जिस व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि गुरुजी आप गुस्सा होते हैं तो क्या आपके अंदर भी नेगेटिविटी आती है, तो मैं कहता हूं कि मैं अन्न खाता हूं। जब अन्न भोजन जो व्यक्ति ग्रहण करता है तो अंदर आग जल रही है, उस आग में आहुति हो रही है और उसको डाइजेशन सही से नहीं होगा, उसको आराम नहीं मिलेगा तो गुस्सा आएगी। गुस्सा आएगी तो नेगेटिविटी होना, चिड़चिड़ापन स्वभाव ही है, स्वाभाविक होगा। लेकिन इतना भी होने पर यदि वो कार्य क्षेत्र से निकलने के बाद तत्काल पॉजिटिव हो जाए तो उसको नेगेटिव नहीं कहा जा सकता। भाई साहब मुझे आपने देखा जरूर गुस्सा में होगा, लेकिन उसके बाद आध घंटे बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद गद्दी पर रिलैक्स माइंड में दरबार चलते देखा होगा। जो व्यक्ति चिड़चिड़ा के आने के बाद, कार को बनाने के बाद, डांटने के बाद, गुस्सा में आने के बाद वो दिन भर चिड़चिड़ाता रहे और घर में चिड़चिड़ा के ही सो जाए, उसको बोलते हैं नेगेटिविटी घर में प्रवेश कर गई। जो कार क्षेत्र पे ही रहे और गाड़ी में बैठने के बाद, घर पहुंचने के बाद, दूसरे कार क्षेत्र पे पहुंचने पर वो शीतल हो जाए, रिलैक्स माइंड में दूसरा काम देखे, तो उसको नेगेटिविटी नहीं कहते। इसकी बहुत लोग तलाश करते हैं कि महाराज मुझे बड़ी गुस्सा आती है, ना मालूम कौन सा भूत घुस गया। हाँ, भूत प्रेत हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब रात दिन आप चिड़चिड़ाते ही रहें, आप शीतल ना रहें, ठंडे ना नहीं पड़ रहे हैं, घर में अच्छा बुरा नहीं देख रहे हैं, बच्चों को डांट रहे हैं, परिवार को, फैमिली को जीने नहीं दे रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपके अंदर नेगेटिविटी है। लेकिन कार्य क्षेत्र पे आपको गुस्सा आ रही है, आपको जो दायित्व दिया गया उस दायित्व निर्वहन के दौरान आपका कार्य बिगड़ रहा है और आपके कर्मचारी पदाधिकारियों में गुस्सा हो रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी नहीं है, वो आपके अनुशासन की व्यवस्था है। स्पीकर, लाउड स्पीकर चिल्लाने पर ही आप सुनते हैं। यदि मैं ना बोलूं ना तो कोई भी व्यक्ति यहां सामने बैठने वाला नहीं है, वो सब खड़े होकर सुनना चाहते मुझे। और मैं ज्यादा ना रोकूं ना तो हर व्यक्ति जूता नहीं उतारना चाहता बाहर, वो पहन के ही बैठने की इच्छा रखता है कि कहीं हम कुछ जूता उतारेंगे, कहीं चोरी करके ना भाग जाए कोई। तो अनुशासन बनाना पड़ता है। कई बार मुझे भी लाइव में डांटते हुए देखा होगा, ए भैया सीधे बैठो, तो लोगों को लगता है गुरुजी डांट रहे हैं। हम डांटते तो हैं ही, हम इससे अपने आप को बच नहीं रहे हैं। डांटना मेरा स्वकर्म है, स्वभाव है, और डांटने पर ही हम सफल हैं, इसलिए आप डांट खा रहे हो। और डांट खाने पर भी आपका जीवन बनता है। यदि गुरु के अनुशासन में रह करके आप जीवन चला ले गए, सफल हो गए, तो आगे अपने बच्चों के साथ में भी आप सफल हो जाओगे, अपने समाज के साथ सफल हो जाओगे। जिसने गुरु के का अनुसरण किया, गुरु की डांट खाई, विद्यालय में प्रॉपर डांट खाई और अनुशासन में अपने गुरु आचार्यों के माता पिता के सामने रहे, तो जीवन में आपको बाहरी लोगों से डांट नहीं खानी पड़ेगी। आप डांट देने वाले रहोगे, अनुशासन बनाने वाले ही बनोगे।